नंद का लाला वो बांसुरी बाला, नंद का लाला वो बांसुरी बाला, बुलावे मोहे गोकुल की नगरी, हाँ बुलावे मोहे गोकुल की नगरी। नंद का लाला वो बांसुरी बाला, नंद का लाला, नंद का लाला वो बांसुरी बाला, नंद का लाला वो बांसुरी बाला, बुलावे मोहे गोकुल की नगरी, हाँ बुलावे मोहे गोकुल की नगरी। रात को जाऊं कान्हा डर मोहे लागे, डर मोहे लागे जग सारा जागे। रात को जाऊं कान्हा मोरे कान्हा, मोरे कान्हा, रात को आऊं जग सारा जागे। रात को आऊं तो डर मुझे लागे, लागे लागे, डर मुझे लागे।
प्यारी नगरी ओ बुलावे मोहे गोकुल की नगरी बुलावे मोहे गोकुल की नगरी नंद का लाला 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 नंद का लाला वो बांसुरी बाला नंद का लाला वो बांसुरी बाला बुलावे मोहे गोकुल की नगरी बुलावे मोहे गोकुल की नगरी। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। भोर में सूझे न कोई बहाना सारे मारेंगे ताना। भोर में सूझे न कोई बहाना मारेंगे ताना। तेरे से लाए काय भर के गगरी बुलावे मोहे गोकुल की नगरी बुलावे मोहे गोकुल की नगरी बुलावे मोहे गोकुल की नगरी बुलावे मोहे गोकुल की नगरी। राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा
राधा राधा राधा राधा राधा जय श्री राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा रानी सरकार की श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थैकं गच्छत् पुष्पाणि समर्पयामि। हि चन्द्रमा मनसो जातशिक्षोः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष्यप्राणस्य मुखा अग्निरजायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये मुक्ति पंथ नवज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर ध्यान यही, हर नाम यही हर ध्यान यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंत कोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत कोल, सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पूरी गौरव करुणावतारम, शारदारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, तव भवानी चरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः जगदा त्वमेव, त्वमेव विद्यारूढं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
यज्ञार्थी आत्मा अभिवन्दनामः। ओम जगनेनाजनामय जन्ददेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्दत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि था कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया ऋत्वां गृहाणा परमेश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री गणेश भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम के देवी देवताओं की जय। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ध्येयं सदा परिभवं नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरणम्। विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मशखा रामचन्द्र। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। प्रवरहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदयागार वशहि राम सरजापुर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासद विघ्न। शब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे विषभान की लाडली निक मेरे और निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपीचित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अकारण करुणा भुनालय भक्तवांछा कल्पतरु श्रीमद्भागवत
सप्ताह ज्ञान यज्ञ विगत 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद 5वें वर्ष में हम और आप कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है, कलिकाल में धर्म एक पैर से खड़ा हुआ है। जब कोई धर्म कर्म करने के लिए बढ़ेंगे तो नाना प्रकार के विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। जब ऋषि महात्मा यज्ञ करते, अनुष्ठान करते, तो राक्षस लोग आकर के विघ्न बाधा पूर्ण करते, लेकिन राम जी की कृपा से सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा आवन जाई। बिना राम की कृपा से, बिना कृष्ण की कृपा से श्री हनुमंत लाल जी जब कलिकाल में कृपा करते हैं तभी मनुष्य कथा को श्रवण कर पाते हैं। लोग 1 वर्ष कार्य नहीं कर पाते हैं, यहाँ राम जी की कृपा से 5वां वर्ष प्रारंभ हो चुका है। यह श्रीमद् भागवत है क्या और सुनने से लाभ क्या होता है? क्योंकि कलिकाल कलयुग के लोग लाभ पहले पूछते हैं, महाराज जी इनका नाम लेने से लाभ क्या होगा? तो लाभ देखना है सत्संग की तो भोले बाबा से देखना चाहिए। भोले बाबा सत्संग करते हैं तो भोले बाबा की पूजा होती है, पार्वती जी की पूजा होती है, श्री गणेश भगवान की पूजा होती है, कार्तिकेय की पूजा होती है। ये है सत्संग की महिमा। जिसके जीवन में सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो क्यों भटकता प्राणी वन वन में, राम तेरे हृदय में। हम हर जगह भगवान को ढूंढ रहे हैं, कहाँ है भगवान? भगवान कहीं नहीं है, भगवान केवल आपके विश्वास में है। जहां भक्त कहाँ वही भगवान, जहां भक्तों का हाँ होता है वही भगवान होते हैं। और ऐसा विश्वास होगा कब? बोले ऐसा विश्वास तभी हो सकता है जब भगवान की चरण शरण ग्रहण करेंगे, सत्संग करेंगे, संत के चरण पकड़ेंगे। क्योंकि नदी से पार करने के लिए हमें नौका की आवश्यकता पड़ती है, तो भव पार करने के लिए हमें अच्छे गुरु और अच्छे संत की चरण शरण ग्रहण करनी पड़ती है, तब जाकर किस भवावटी से पार हो सकते हैं। जो स्वयं डूबा हुआ है अंधकार में, वो आपको क्या प्रकाश दिखाएगा? इसलिए प्रकाश के मार्ग पर चले और भगवान से सत्संग अति दुर्लभ है कलिकाल में। और भोले बाबा कहते हैं सत्संग से बढ़कर के कुछ नहीं, असत्संग अति दुर्लभ है। सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं अनुभव अपना। भोले बाबा कहते हैं मैया सुनो, इस कलिकाल में केवल एक ही है, वह है सत्संग। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। हर पुराणों में प्रारंभ में श्री नहीं लगाया गया है, श्री केवल श्रीमद् भागवत में लगाया गया है। अच्छा, कई लोगों को पता नहीं रहता, महाराज जी हमने श्रीमद् भगवत गीता श्रवण कर ली है। श्रीमद् भगवत गीता अलग है, श्रीमद् भागवत अलग है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं अर्जुन के लिए, उसी प्रकार से भक्तों के लिए श्रीमद् भागवत में गायन किया गया है, श्रवण कराया गया है। श्रीमद् भागवत, श्री यानी श्रेष्ठ, मद यानी विशाल।
और भागवत भसे भक्ति से ज्ञान वश वैराग्य और त से बोले उस व्यक्ति का संग तत्काल छोड़ देना चाहिए जो हरि से विमुख हो। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं तजियो हरि विमुखन को संग जिनके संग कुमत उपजत है भजन में परत है भंग। तजियो हरि विमुखन को संग उसको तत्काल छोड़ देना चाहिए जो हरि से विमुख हो और जो हरि का चरण शरण ग्रहण कर ले उसी मानव का कल्याण है। हम लोग शरीर से शरीर मिला है तो किस लिए मिला है? क्या भोजन करना, कमाना। आप कभी एकांत में बैठिएगा, क्या भगवान ने इसीलिए मानव तन दिया है कि मानव तन पाने के बाद क्या इसलिए मानव तन मिला है कि भोजन करें, गमा दें। राम का नाम हृदय न धरा जैसे नरा वैसे पशुआ पशुआ आवे पशुआ जावे। बोले वह जीवन भी बेकार है राम का नाम हृदय न धरा जैसे नरा वैसे पशुआ। मानव तन इसलिए नहीं मिला है कि हमने जीवन भर कमाया और गवा दिया। 83,99,999 योनि भटकने के बाद मानव तन प्राप्त होता है और मानव तन वही सार्थक है। शरीर से संसार का काम करते रहे लेकिन मन राम के चरणों में, मन कृष्ण के चरणों में, यही मानव श्रेष्ठ है। नहीं तो भरण पोषण तो पशु भी कर सकता है, भरण पोषण पशु भी कर सकते हैं। बड़े भाग के मानव स्तन पावा, बड़े दुर्लभ के साथ मानव तन प्राप्त होता है। इसलिए भैया प्रयास करें कि यह मानव तन जाने न पाए, मानव तन को सुधारो। बड़े भाग के मानव स्तन पावा। भगवान ये नहीं कहते बड़े भाग्य देवी देवता पावा, उन्होंने कहा बड़े भाग्य मानव स्तन पावा। और मानव स्तन पाने के बाद वो भी ब्राह्मण कुल में मिल जाए, वो भी भारत भूमि में मिल जाए, आहा फिर कहना ही। इस कथा को पाने के लिए देवता ऋषि अमलात्मा विमलात्मा भी तरसते हैं। सबको प्राप्त नहीं, देवताओं को तो दुर्लभ है, हम लोगों को सुलभता से प्राप्ति हो सकती है लेकिन देवताओं को यह दुर्लभ है। तजियो हरि विमुखन को संग। भगवान के स्वरूप का वर्णन पहले श्लोक में किया गया है। भागवत में 6 अध्यायों में महात्म गाया गया। महात्म क्या है? बोले किसी के बारे में महिमा को जानने के लिए महात्म गाया गया है। जाने बिन न होए प्रतीति, जाने बिन न होए प्रतीति, जाने बिनु न होए प्रतीति, जाने बिन न होए प्रतीति, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति,
जब तक प्रभु के बारे में जानेंगे नहीं, उदाहरण में लेते हैं, जब आप किसी व्यक्ति को जानेंगे तभी उससे प्रेम होगा, और नहीं तो वो खूब बड़ा अधिकारी हो, खूब बड़ा पद प्रतिष्ठा में हो, लेकिन आप साथ में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब आप उसको जान जाएंगे तो उससे बात करने की आकांक्षा रखेंगे कि हम उससे बात करें। उसी प्रकार से महात्मा गाया गया है कि जब भगवान की कथा की महिमा के बारे में जानेंगे तो उनसे प्रेम होगा, इसलिए महात्मा लिया गया है। 6 अध्याय पहले श्लोक में प्रवेश करते हैं। भगवान के 2 रूपों से पूजा होती है, एक निराकारता, एक साकारता। निराकारता और साकारता। साकारता में भगवान का सुंदर स्वरूप विराजमान है, उनको हम धूप दीप नैवेद्य इत्यादि करके, एक निराकारता में बैठे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, लड़ रहे हैं, गा रहे हैं, निरंतर हरि का भजन कर रहे हैं, ये निराकारता में। तो भगवान का स्वरूप का वर्णन किया है। कैसा है स्वरूप? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। सच्चित और आनंद। सत्य क्या है? बोले भगवान का नाम ही सत्य है, उसके सिवा कुछ भी इस संसार में सत्य नहीं है। सत्य केवल एक है, वह है हरि का नाम। और जो सत्य है वो कभी असत्य नहीं हो सकता, और जो असत्य है वो कभी सत्य नहीं हो सकता। जो सत्य है, सत्य क्या है? बोले केवल राम का नाम। ये जो दुकान मकान पंडाल ये सब देख रहे हैं, ये सब असत्य है। सत्य क्या है? बोले सत्य कहिए जो बिकसे नाही, चित चेतन सकल घट माय। सत्य केवल राम का नाम है, कृष्ण का नाम है, यही सत्य है। नहीं तो आप देखिए कितने लोग आपके सामने चले गए, क्या ये आपने सोचा होगा कि ये जाएंगे? अगर कोई सोचता नहीं कि हम जाएंगे, लेकिन ऐसा एक मृत्यु लोक है, यहाँ से जाना ही पड़ेगा। रामलीला समाप्त हुई तो तंबू उखड़ करके सब अपने अपने पात्र अपने अपने घर चले गए। उसी प्रकार से ये संसार है, एक न एक दिन यहाँ से भवावटी से पार होना पड़ता है, जाना पड़ता है। यह शरीर क्या है? बोले किराए के समान शरीर है। शरीर से संसार में रहिए और मन से जगदीश को ढूंढते रहिए। लक्ष्य हमारा क्या है? मंजिल। हमारी मंजिल क्या है यह पता होना चाहिए। और जो मंजिल भटक गया वो मार्ग पा ही नहीं सकता है। 3 चीज अगर किसी के बिगड़ जाए तो वो भटकता ही रहता है। पहला, मित्र अगर गड़बड़ में लग गया। दूसरा, मार्ग अगर आपको गड़बड़ में लग गया। तीसरा, किसी असंग व्यक्ति का संग हो गया तो जीवन आपका बिगड़ जाएगा, फिर वह जीवन आपका सार्थक हो ही नहीं सकता है। मार्ग गड़बड़ मिले, कभी इधर कभी उधर भटकना पड़ता है। और मित्र भी साथ अच्छा न मिले तभी बिगड़ जाना पड़ता है। इसलिए इन तीनों को जो सुधार लिया वही परमात्मा को पा लिया। सत्य केवल भगवान का नाम, सत्य कहिए जो बिकसे नहीं। सत्य केवल राम का नाम है, इसलिए राम नाम सत्य है, दूसरा सब असत्य है। चित भगवान की मूर्ति में चित स्वरूप सुंदर दर्शन होता है।
इसके बाद आनंद। आनंद स्वयं परमात्मा का नाम है, आनंद प्रभु है, और कुछ भी आनंद है ही नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रैलोक सुपासि, सो सुख धाम राम असनाम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, जो आनंद सिंधु सुख आनंद की खान केवल परमात्मा है। और एक बात कहूं, जिसे राम रूपी आनंद आने लग जाए यह जगत भी फीका लगता है। संत महात्मा जो होते हैं उनके लिए यह जगत क्या लगता है? फीका। जैसे हमें आपको जगत अच्छा लगता है, उनको फीका लगता है। वो तो निरंतर प्रभु का स्मरण, निरंतर प्रभु का चिंतन, निरंतर प्रभु का मनन करते रहते हैं। इस संसार, इस दुनियादारी से उनको कुछ लेना देना नहीं। पड़े रहो अलमस्त, ये संतों की परिभाषा है। 2 टिक्कर मिली तो खाया, नहीं मिली तो राम नाम नहीं छोड़ा। और जरूरी नहीं कि हम राम नाम दिखाएं, भगवान का भजन और भोजन दोनों छुपा के करना चाहिए। श्री मलुकदास जी कहते हैं कि सुमिरन ऐसा हो कि जो दूसरा बगल वाला व्यक्ति भी न जाने, नहीं तो कभी कभी खुशी को भी नजर लग जाती है। जब राम जी का विवाह हुआ, नित नव मंगल मूद बधाए, गीत गाने लगे, मंगल गीत होने लगे, लोग आने लगे, लेकिन नजर लग गई। मंथरा पहुंची, पूरे अयोध्या का ही मंथन कर डाला। तो सुमिरन ऐसा हो कि दूसरा लखने न पाए। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, ओट न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोल। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, ओट न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोल। प्रेम जो होता है ना, वो बताने की चीज नहीं है, वो अनुभूति की चीज है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति मुझसे प्रेम करे तब भी हम प्रेम करें उससे। ये तो व्यापार हो गया, लेन देन हो गया। प्रेम वह है जो न बताए न दिखाए, प्रेम करते रहे। प्रेम मीरा की तरह होना चाहिए, प्रेम गोपियों की तरह होना चाहिए, प्रेम नरसी की तरह होना चाहिए। यह है। तो आनंद की अनुभूति प्रेम में ही होती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा है? मन अगर प्रसन्न है तो सब कुछ, नहीं तो कई लोग तो हमेशा मुंह फुला के बैठे रहते हैं। उससे होने वाला क्या है? कुछ होने वाला नहीं। सदैव प्रसन्न रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो और प्रभु श्री राम को पाते रहो। सदैव प्रसन्न। दुख की घड़ी तो राम जी पर भी आई, दुख की घड़ी तो कृष्ण पर भी आई। उनकी कथा हमें यही शिक्षा देती है, हर परिस्थिति में हमें रहना कैसा है। कथा इसीलिए सुनी जाती है, गाई जाती है कि हमें रहना कैसे है, श्रवण कैसे करना है। इस रूप में कथा गानी सुननी चाहिए। आनंद स्वयं भगवान है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक ताप है, दैविक ताप है।
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हर जगह नमः का उच्चारण है, लेकिन यहाँ नुमः का उच्चारण है। ऐसा क्यों? श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमते नमः, लेकिन यहाँ क्या है? श्री कृष्णाय वयं नुमः। राधा सहित कृष्ण सहित वयं नुमः, नुमः का उच्चारण किया। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री सच्चिदानंद भगवान के पाद पद्मों में हम और आप प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी का वर्णन किया गया है। सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? सच यम प्रव्रजन्तु मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव। यम प्रव्रजन्तु मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। विरह कातर आजुहाव। यम प्रव्रजन्तु मनुपे तमपेत कृत्यम। भगवान कैसे हैं? सुखदेव जी का जन्म हुआ, नाल कंध में टांगे सीधे वन की ओर चल दिए। पिताजी घुराने लगे, बेटा रुको, नाल छेदन संस्कार कर दे। लेकिन वृक्षों से आवाज आई, कौन किसके पिता, कौन किसके भाई, यहाँ कोई नहीं। नैमिषारण्य की पावन धरा में 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान है। एक प्रसंग को कह करके आज वाणी को विश्राम करेंगे। कल हम लोग ठीक यहाँ 1 बजे उपस्थित होंगे। आज प्रथम दिन है और ठंडी भी बहुत है यहाँ। 5 मिनट और एक प्रसंग को श्रवण करेंगे, इसके बाद फिर आगे। नैमिषारण्य 88,000 शौनकादिक ऋषि सत्संग की अभिलाषा लेकर के चल रहे थे। और जब सत्संग की अभिलाषा लेकर चल रहे थे तो भगवान नारायण के पास गए। उन्होंने कहा, ये सुदर्शन चक्र जहां गिरेगा आप वहीं सत्संग करना। वह चक्र जाकर के नैमिषारण्य की पावन धरा पर गिरा। जैसे ही पावन धरा पर नैमिषारण्य में गिरा और वहीं 88,000 शौनकादिक ऋषि बैठ करके कथा श्रवण करते। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महातिम कथामृत रसस्वादः कौसलः कुशल प्रभ। कथामृत रसस्वादः कुशलः सौनको भ्रुवि। कथामृत रसस्वादः कुशलः सौनको भ्रुवि। कैसे हैं? सुनने में भी माहिर हैं, कथा करने में भी माहिर हैं। ऐसे हैं श्री शौनकादिक ऋषि। उन ऋषियों के बीच में शिशुत जी महाराज पहुंचे। उन्होंने कहा, सरकार इस संसार से कैसे हम तरें, इस अंधकार से कैसे दूर हों। माया मोह निरासच्च वैष्णवी क्रियते कथम। बोले माया मोह से कैसे दूर हों, आप कृपा करके मुझे बताइए। बोले माया मोह से दूर होने के लिए भगवान की कथा को श्रवण करें, भगवान की कथा को गाएं, भगवान की कथा को सुने, यही जीवन का सार। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ। कोटि सूर्य सम प्रभ। करोड़ों सूर्य के समान जो यह अंधकार है, यह दूर करने के लिए भगवान श्री राम श्री श्याम की चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए हम लोग आरती का दर्शन करते हैं। कल ठीक यहाँ 1 बजे आप लोग उपस्थित होंगे, क्योंकि सबको विदित है यह हर वर्ष कथा होती है। यहाँ हमारे जितने भी कार्यकर्ता गण हैं सब लोग यहाँ उपस्थित हों, आरती का दर्शन करें। भक्त वत्सल भगवान की
आइए आरती का दर्शन। राधे राधे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। तेरी आरती तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। राधा माधव भगवान की। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुम्हें संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बीना तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान गाए छेड़ बीना तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बीना तार। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान। नारद गुणगान गाए छेड़ बीना तार।
तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास सुभान सुआरती गुगाए, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। में बता कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती, उतारो में भगवान तेरी आरती, उतारो में भगवान तेरी आरती। कर्पूर गौर प्रभावतार संसार सारम सदा वसंतम मंगलारंदे नमो भवानी शरणं नमामि। मंदार माला तुलकाल गाय, कपाल माला तुझे कराय, दिगंबराय के दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ओ ये ताली तो ताली है, ये ताली तो ताली है, ये ताली तो ताली है, ये ताली तो ताली है। बाकी सब है खाली। ताली बजाते हैं, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधे 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 वृंदावन में भक्ति सिखाट में सुरगा में बाकी हरी मंडी में गोदांगली में गोदांगली में इस घाट में नील घाट में गोदावरी में गोवर्धनी यमुनारी में गोविंदरी में साना में हम तो बोले आवाज आई दोस्त बोलो राधे 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नारायण सुगंधि पुष्पाणि